हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चैनल की कम्युनिटी पे 2-3 दिन पहले एक पोल रखा गया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बनाएं। तो आपकी डिमांड पे आज से हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अब ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी को कि जब भी आप वीडियो देखने बैठो तब अपने पास पेन और पेपर जरूर से रखना, जिससे करके आप खुद की नोट बना सकोगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई तो क्या होगा, 3-4 दिन बाद आपको कुछ डाउट आएगा, वापस से आप ये वीडियो को प्ले करोगे, यानी आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ना हो इसके लिए आप पेन और पेपर लेके बैठो, सारी की सारी बातें नोट डाउन करते रहो और वही सारी चीज एग्जाम में लिख के आनी है आपको टू गेट दी फुल मार्क्स। अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो जरूर से ये बात मानने वाले हो, अगर नहीं हो तो आपकी इच्छा। और आप जो कॉलेजेस में इतनी हजारों की फीस भर रहे हो उसकी वैल्यू करो और थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि है डायोड थियरी एंड एप्लीकेशन। ये यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, जो कि मई 19 में एक बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो ये जो पूरा नाम है उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो डायोड से शुरुआत करते हैं। डायोड यानी क्या कि आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दोनों सेमीकंडक्टर को आप अगर कनेक्ट करोगे, दोनों सेमीकंडक्टर को आप अगर कनेक्ट करोगे तो जो भी डिवाइस बन के आएगी उसे हम डायोड बोलेंगे। यानी पीएन जंक्शन डायोड मींस व्हाट, व्हेन यू विल कनेक्ट P type and N type semiconductor both, then prepared device is known as diode। ठीक है, अच्छा अब दोनों कनेक्ट किए तब क्या होगा, एक बाउंड्री बनेगी और ये बाउंड्री क्या करेगी, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सेपरेट करेगी। तो ऐसी बाउंड्री को हम बोल देंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन यानी क्या, सच अ बाउंड्री विच सेपरेट्स पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएन जंक्शन। कनेक्ट किया, डायोड बना, तो पीएन जंक्शन डायोड का मतलब आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पीएन जंक्शन है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप के, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं। उसी तरीके से पीएन जंक्शन के पास ये पी टाइप के होल है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब होल का चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्लस माइनस अनइक्वल चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिससे करके ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके होल में चले जाएंगे, यानी डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज यानी खत्म हो जाएंगे, खत्म यानी न्यूट्रल बन जाएंगे, अब कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये न्यूट्रल हो गए, डिफ्यूज होके न्यूट्रल, डिफ्यूज होके न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ने कुछ मोशन करी, क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूज हो रहा है, इसके साथ यहां तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कुछ मोशन हुई तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्यों, हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोशन हुई तो एक करंट बनेगा जिसे हम बोल देंगे डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन करंट है बहुत ही निग्लिजिबल होता है और जो हमारा मेन करंट होता है उसमें ये डिफ्यूजन करंट कोई भी रोल प्ले करता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मोमेंटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटरी यानी थोड़ी सी मोशन जब इलेक्ट्रॉन करता है तभी ये करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये निग्लिजिबल है और इसे हम डिफ्यूजन करंट बोल देंगे। और डिफ्यूजन करंट जो प्रोसेस में बनता है उसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, अब डिफ्यूजन हो गया यानी न्यूट्रल हो गए, यानी हमें एक ऐसी कुछ लेयर मिलने वाली है। ये लेयर के अंदर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर होंगे, यानी ये लेयर में इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, होल भी नहीं होंगे, तो क्या होगा, न्यूट्रल चीजें होगी। न्यूट्रल चीजें यानी क्या, जिसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। और ऐसी जो लेयर मिली है हमें जिसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर है, ऐसी लेयर को हम डिप्लेशन लेयर बोल देंगे। सपोज करते हैं डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो डी के बराबर है। ठीक है, अच्छा तो डिप्लेशन लेयर तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब क्या होगा, यहां पे ये एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए, यानी एन टाइप जो है उसमें से नेगेटिव चार्ज चले गए तो ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इसकी। क्यों,
एंटी नेगेटिव चले गए थोड़े बहुत, तो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से ये होल है, पी टाइप में से पॉजिटिव चार्ज चले गए तो ये नेगेटिवली, ये साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसके कारण ये डिप्लेशन लेयर में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्लास 12th में आप पढ़ के आए हो, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना ही देख लेंगे कि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो D है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसके कारण एक पोटेंशियल बना डिप्लेशन लेयर में, ठीक है। ये पोटेंशियल या वोल्टेज को हम बोल देंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब पोटेंशियल बैरियर इसे क्यों बोलते हैं वो समझ लेते हैं पहले तो, ठीक है। बैरियर यानी क्या, रुकावट। किसके लिए रुकावट देख लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बनी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहां फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो ये इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप में नहीं जा सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब नहीं होगा, इसका मतलब करंट का फ्लो अब नहीं होगा, जो कि ये हमारा जो बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ इसके अंदर वो पोटेंशियल क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, यानी उसे जाने देगा नहीं, यानी एक रुकावट देगा। रुकावट को क्या बोलेंगे हम, बैरियर। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, पोटेंशियल बैरियर करंट के फ्लो का अपोज करेगा, एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे पी टाइप में जाने से रोकेगा। और अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, ये जो एन टाइप और पी टाइप जो बना रहे हैं, अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें तो उसका पोटेंशियल बैरियर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पोटेंशियल बैरियर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको करंट फ्लो कराना है, अभी तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फोर्स देगी, इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आ पाएंगे। फिर भी अगर आपको फ्लो कराना है तो आपको एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल ये पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, करंट फ्लो कराना है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाके करंट फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हमें बायसिंग करना है। बायसिंग यानी क्या, बायसिंग यानी क्या कि जब भी आप पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, जब भी आप ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको कोई बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, तब ये प्रोसेस को हम बोलेंगे बायसिंग ऑफ डायोड। द प्रोसेस इन विच डायोड इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी इज नोन एज बायसिंग प्रोसेस, ठीक। अच्छा, अब ये बायसिंग प्रोसेस के दो टाइप आते हैं, कौन से, एक तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आज का टॉपिक तो फॉरवर्ड बायस है, उसमें डिटेल में देखेंगे, रिवर्स बायस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब फॉरवर्ड बायस यानी क्या, तो फॉरवर्ड बायस यानी जो भी हम बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, सपोज इसका कुछ होगा पोटेंशियल, जो भी हम बैटरी लगा रहे हैं वो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम पॉजिटिव टाइप यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये अरेंजमेंट को फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। यहां पे लिख के रखा है प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी क्या, करेक्ट कनेक्शन। प्लस प्लस माइनस माइनस यानी क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी प्लस प्लस से कनेक्ट करो, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का और ये एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप, यानी नेगेटिव नेगेटिव हो गए, करेक्ट कनेक्शन कर दिया। अच्छा, जब ऐसे कनेक्शन करते हैं उसे फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये डायोड है वो एक्टिव हो जाएगा, डायोड एक्टिव हो जाएगा और डायोड एक्टिव हुआ तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब डायोड कैसे एक्टिव हुआ, कैसे करंट फ्लो करना शुरू किया, ये भी हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी याद रखना फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और डायोड एक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत में हमने क्या देखा था
कि ऐसे कुछ डिप्लेशन लेयर थी, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना दी शुरुआत की, जब बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, डिप्लेशन लेयर बना दी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी जो डिप्लेशन के लेयर के अंदर है। ये हमारा प्लस प्लस वाला यानी हायर पोटेंशियल, ये माइनस वाला यानी लोअर पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर कैसे देखोगे, यहाँ पे ये प्लस से माइनस के बीच की ये जो हाइट है, ये क्या बताती है, पोटेंशियल बैरियर बताती है। अगर ये पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट का है, तो जो भी एक्सटर्नल बैटरी आप लगाओगे वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्ट की होनी चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, बैटरी लगा दी हमने, अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करने के कारण जो डिप्लेशन लेयर है वो डिप्लेशन लेयर कम होता जाएगा, डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज, ठीक है। अगर डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई तो पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होगा। अब ये तीन चीज समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस करने पर पहले देख लेते हैं कि डिप्लेशन लेयर कैसे डिक्रीज किया, ठीक है। तो वो कैसे समझेंगे कि ये जो साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहां पे है और ये सारे होल नेगेटिव है, यानी इक्वल चार्ज नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन ये साइड आने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये लेयर ये साइड जाएगा। उसी तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट किया गया है, ये होल में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स सारे होल ये साइड जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये जो डिप्लेशन लेयर है वो ऐसे करके पतला होता जाएगा, डिप्लेशन लेयर कम होता जाएगा, कब, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर कम होगा तो यहां पे डिप्लेशन लेयर कम कर दे, ये विड्थ थी पहले डी डिप्लेशन लेयर की, अब फॉरवर्ड बायस किया तो मैंने समझाया उस हिसाब से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर कम हुआ, यानी ये लेयर थोड़ा आगे बढ़ा, ये लेयर थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो डिप्लेशन लेयर कैसे कम हुआ वो समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्लेशन लेयर कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी है प्लस माइनस, यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कौन सी, प्लस से लेके माइनस, ठीक है। अब अगर हम ये डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी हमें, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये फील्ड डिप्लेशन लेयर की वजह से, ये फील्ड एक्सटर्नल बैटरी की वजह से। अब दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कम ही होगी, क्यों, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये फील्ड सपोज 8 की है और ऑपोजिट है यानी ये फील्ड 4 की है, तो कितना हो गया, नेट कम हो गया, था कितना 8 का और कम हो गया कितना 4 तक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अगर ऐसे नहीं समझे तो यहां डायग्राम से समझ लो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक थी, अब डिप्लेशन लेयर कम हुआ तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो कैसे कम हो गया। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये लाइन को आगे स्ट्रेट बनाओ, ये इंटरसेक्टिंग, ये लाइन को आगे बढ़ाओ, ये प्लस हायर पोटेंशियल और ये माइनस हायर पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल बैरियर इतना था, अब पोटेंशियल बैरियर कम हो चुका है, ठीक है। पहले सपोज 5 वोल्ट का था तो अब सपोज 3 वोल्ट का हो गया है, ठीक है। यानी पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, किसमें, फॉरवर्ड बायस में। अगर फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल कम भी होगा तब भी करंट फ्लो करा पाएंगे। जैसे कि पहले पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट का था, पहले पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट का था, अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको 6 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड बायस करने पर पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया, कम हो गया, डिप्लेशन लेयर कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। अब अगर आपको करंट फ्लो कराना है ये डायोड में से तो कितने वोल्ट की बैटरी की जरूरत पड़ेगी, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी से भी ये काम चल जाएगा, यानी अब करंट इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों, पोटेंशियल बैरियर जो है, जो करंट को अपोज कर रहा है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि डायोड जो है वो एक्टिव हो चुका है। क्यों, क्योंकि करेक्ट कनेक्शन किए हैं, फॉरवर्ड बायस में लगाया है इसलिए, ठीक है। अब ये जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, उसका सिंपल सा सिंबल ये है, ये ट्राइंगल और एक लाइन, यहां पे P लिख लो, यहां पे N लिख लो, ये सिंपल सिंबल किसका है, डायोड का।
अगर आपको फॉरवर्ड बायस का सिंबल बनाना है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का सिंबल, तो ये का यही सिंबल बनाएंगे। फर्क क्या होगा कि पॉजिटिव टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। और ये जो पॉजिटिव है उसे कभी एनोड के नाम से भी जानते हैं, नेगेटिव है उसे कैथोड के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये सिंबल बना सकते हो। ये दो चीज नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं, पीएन प्लस माइनस जरूर से आप लिखना। अच्छा, अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है ये कर्व को, वीआई वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे आईएफ यानी फॉरवर्ड करंट ले लेंगे, वीएफ यानी फॉरवर्ड वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल है बैटरी का उसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। फॉरवर्ड पोटेंशियल क्यों बोल दिया, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस से कनेक्ट किया गया है। अब ये वीएफ का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कुछ वैल्यू तक तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। ये करंट है, करंट का वैल्यू कितना है, 0 है। क्यों, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये सपोज 3 वोल्ट का है, तो यहां से लेके यहां ये पूरा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, अब 3 वोल्ट का तो पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर तक वोल्टेज दोगे तब तो कुछ करंट फ्लो होगा नहीं। पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज दिया, यहां पे 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, तब जाके पोटेंशियल बैरियर ओवरकम हो गया और करंट फ्लो होने की शुरुआत हो गई, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। ठीक है, और ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू, ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू जिस पे करंट फ्लो करना शुरू कर जाए, ऐसे पोटेंशियल को हम नी वोल्टेज बोलेंगे, या फिर हम उसे कट इन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। और ये जो नी वोल्टेज है वो हमेशा पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल होगा। यानी ये जो नी पोटेंशियल है, नी पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा कितना, ये 4 होगा और ये कितना 3 होगा। यानी ये नी पोटेंशियल जो है, नी वोल्टेज, उसका वैल्यू हमेशा ये जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज्यादा होगा, तभी करंट फ्लो कर सकेगा। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।